मानव, तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी क्यों करना चाहते हो? मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ? और वैसे भी मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। मम्मी जी पापा जी भी जाने क्या सोचेंगे कि अभी शादी को 6 महीने नहीं हुए और उनका बेटा अपनी बीवी पर पैसे पानी की तरह लुटा रहा है, और वो भी ऐसी पत्नी पर जो दहेज में भी कुछ लेकर नहीं आई। नेहा अपने पति मानव से कहती है। मानव हंसकर बोला, नेहा, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका बेटा अब किसी का पति भी है, तो तुम ये बेकार की बातें सोचना छोड़ दो। जरूरी नहीं कि सब ससुराल वालों की सोच खराब ही हो, और जब उन्होंने तुमसे कुछ कहा नहीं तो तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं तो कहता हूँ तुम बिंदास होकर अपने जन्मदिन की तैयारी करो। मैं तो बस तुम्हें बढ़िया से तैयार होते हुए देखना चाहता हूँ। नेहा बोली, क्या मम्मी जी और पापा जी को इस पार्टी के बारे में पता है? उन्हें अगर पसंद नहीं आया तो? मानव बोला, फिर वही बात, किसको बताना है और किसको बुलाना है ये मैं तय कर लूंगा। अभी तो तुम बस तैयार हो जाओ, वरना हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। इतना कहकर मानव तैयार होने चला गया। कुछ ही देर में मानव तैयार होकर बाहर निकला। नेहा भी खाने का डब्बा लेकर जैसे ही निकल रही थी, उसकी सास सुमन जी ने कहा, बहू, जरा 1 मिनट सुनना। सुना है 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, और तुम तो जानती हो मानव तुम्हारे जन्मदिन की तैयारी कर रहा है, तो अपने मायके भी फोन करके आने के लिए न्योता दे देना। तुम्हारे कहने पर तुम्हारे घर वाले आ तो जाएंगे ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें मुझे इनविटेशन देना पड़ेगा? नेहा के बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए और वो सकपकाते हुए बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, वो आ जाएंगे। आपको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं चलती हूँ, बाहर मानव मेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर नेहा बाहर चली गई। जैसे ही नेहा गाड़ी में आकर बैठी, मानव बोला, इतनी देर क्यों लगा दी? नेहा बोली, वो मम्मी जी ने रोक लिया था। मानव बोला, क्यों, क्या कुछ पूछ रही थी? नेहा के मन में बहुत सी बातें चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मानव से क्या कहे। फिर भी बड़ी हिम्मत जुटाकर उसने मानव से कहा, मानव, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मम्मी पापा और बंटी को जन्मदिन की पार्टी में ना बुलाऊं। मानव बोला, क्यों, माँ ने कुछ कहा क्या? नेहा बोली, नहीं, मम्मी जी ने तो कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि उन सबको बुलाओ। मानव बोला, फिर इतना क्यों सोच रही हो? नेहा बोली, मुझे लग रहा है कहीं मम्मी पापा को किसी ने कुछ कह दिया तो, या वो लोग यहाँ आकर कहीं खुद को अपमानित ना महसूस करें। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मानव बोला, तुम भी ना बेमतलब की बातों से डरती हो। दरअसल नेहा एक मध्य वर्गीय परिवार से थी, जिसकी शादी उस शहर के एक रईस नमकीन बनाने वाले बिजनेसमैन प्रताप बाबू के इकलौते बेटे मानव से हुई थी। नेहा के पापा एक स्कूल में अध्यापक थे और माँ होममेकर थी। उन्होंने अपनी सारी कमाई अपने बच्चों नेहा और बंटी की पढ़ाई पर खर्च कर दी थी। नेहा के पिता किशोर बाबू ने नेहा को MBA करवाई, और नेहा का भाई बंटी अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। नेहा के मायके और ससुराल के परिवेश और रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर था, जो नेहा के दिमाग में कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बना हुआ था। नेहा और मानव की शादी 6 महीने पहले उन दोनों की रजामंदी से हुई थी। मानव को नेहा पढ़ाई के दौरान ही पहली नजर में पसंद आ गई थी, और जब मानव ने ये बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने भी नेहा को पसंद किया और अपनी बहू बनाने का फैसला किया। दोनों का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। नेहा के पड़ोस में रहने वाली विमला चाची को जब इस बात की खबर लगी तो वो ताने कसते हुए नेहा की माँ सुनीला जी से बोली, अरे सुनीला बहन, आपकी बेटी ने तो लंबा हाथ मारा है, इसे तो अमीर घर का लड़का मिल गया। अब आप लोगों को किस बात की चिंता है? काश हमारी बेटी को भी ये गुण आते। कहो ना अपनी नेहा से, अगर उसके ससुराल पक्ष में कोई लड़का कुंवारा हो तो हमारी बेटी की भी बात चलाए। वहीं बैठी दूसरी पड़ोसन बोली, मुझे तो शक हो रहा है, इतने बड़े घर के लड़के को तो कोई भी लड़की मिल जाती, फिर उसने नेहा को ही क्यों पसंद किया और इसे ही अपनी बहू बनाने का फैसला क्यों किया उन लोगों ने? कहीं कुछ और बात तो नहीं? कहीं लड़के में कोई कमी तो नहीं? और भी ना जाने कितनी ही बातें लोग कर रहे थे, लेकिन नेहा और मानव के घर वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दफ्तर से आने के बाद नेहा और मानव अपने अपने काम में लग गए, और खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। तो रात को नेहा ने
एक बार फिर मानव से कहा, मानव सुनो, मैं सोच रही हूं कि अपने घर से मैं किसी को भी पार्टी में ना बुलाऊं। मानव बोला, फिर से वही बात, आखिर वो तुम्हारे माता पिता हैं, उनका हक बनता है तुम्हारे जन्मदिन में आने का। तुम कहो तो मैं फोन करके कह देता हूं। वैसे बंटी से मेरी बात सुबह ही हुई थी, मैंने तो उसे इनविटेशन भी दे दिया है। और तुम इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर क्यों परेशान हो जाती हो? नेहा ने भी मुस्कुराकर बात को वहीं टाल दिया और बोली, ठीक है, मैं मम्मी पापा को फोन करके पार्टी में आने के लिए कह दूंगी। 2 दिन बाद नेहा का जन्मदिन आया। जन्मदिन की पार्टी शहर के बड़े से होटल में रखी गई थी। शहर के जाने माने रईस और अमीर लोग पार्टी में आए थे। नेहा ने मानव की पसंद का गहरे लाल रंग का डिजाइनर लहंगा और अपनी सास के द्वारा दी गई कुंदन की ज्वेलरी पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। तभी हॉल में नेहा के मम्मी पापा और भाई दाखिल हुए, जिनके कपड़े अच्छे तो थे पर अमीरों की तरह चमकदार नहीं थे। पार्टी का हाव भाव माहौल देखकर नेहा के माता पिता सकुचाते हुए एक कोने में जाकर खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें पार्टी से ज्यादा अपनी बेटी से मिलने की उत्सुकता थी और इसी वजह से तो उन्होंने पार्टी में आने से मना भी किया था। जैसे ही नेहा की नजर अपने माता पिता पर गई, उसके पांव आगे बढ़े, फिर तुरंत रुक गए और उसने अपनी सास सुमन जी की तरफ देखा। सुमन जी ने मुस्कुराते हुए उसे आगे बढ़ने का इशारा किया तो नेहा तुरंत उनके पास गई और उन्हें गले से लगा लिया और बोली, पापा, आप नहीं जानते आपको देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। आप खुश तो है ना? लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी नेहा की मां सुनीला जी बोली, आप दोनों का प्यार देखकर तो मेरी आंखें भी नम हो गई। देखो, सब लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं। इतना कहकर सुनीला जी ने अपने हाथ में लिए रुमाल से बेटी के आंसू पोंछते हुए कहा, नेहा के पापा, अब आप बस भी करो। मेरी बेटी का पूरा मेकअप खराब करोगे क्या? चलो, बहुत लाड़ प्यार हो गया। मेरी बेटी इतनी प्यारी लग रही है कि इसे कहीं हमारी ही नजर ना लग जाए। बेटा, भगवान ऐसे ही तेरी खुशियां बनाए रखे, हर बुरी नजर से तुझे बचाए और तेरे पूरे परिवार को भर भर के खुशियां मिले। नेहा के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आई और वो बोली, माँ, तुम भी ना बिल्कुल नहीं बदली हो। नेहा के पापा बोले, बेटा, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं। मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम्हारी पसंद करोड़ों में एक है और लोगों का क्या है, उनके पास तो कोई काम नहीं, तो वो बातें तो बनाते ही हैं। बस तुम खुश रहो। नेहा के माता पिता के आने की खबर जब सुमन जी और प्रताप जी को हुई तो वो भी उनका स्वागत करने के लिए आगे आए। सुमन जी ने सुनीला जी को गले से लगाया और प्रताप जी ने भी बड़े ही जोश से किशोर बाबू का स्वागत किया। दोनों ने अपने जान पहचान वालों से अपने समधियों का परिचय करवाया। सुनीला जी और किशोर बाबू तो संकोच कर रहे थे, परंतु प्रताप जी और सुमन जी अपने जान पहचान और रिश्तेदारों से उन्हें मिलवाकर बहुत खुश हो रहे थे और कह रहे थे, देखिए, ये हमारे समधी हैं जिन्होंने अपने घर का एक नायाब हीरा हमें दिया है। बहू अगर अच्छी हो तो लड़के के माँ बाप का जीवन संवर जाता है, वरना तो कुबेर का खजाना भी बेकार हो जाता है। पर इस मामले में हम बड़े धनी हैं और इसके लिए हम इनका जितना आभार प्रकट करें कम है। ये बात सुनकर सुनीला जी और किशोर बाबू की खुशी का ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर बाद केक कटिंग हुई। खाना पीना खाकर नेहा के माता पिता वापस जाने लगे तो सुनीला जी ने नेहा को एक तरफ बुलाकर उसके हाथ में एक छोटी सी डिब्बी पकड़ाते हुए कहा, बेटा, ये तेरे लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, पता नहीं तेरे लायक है भी या नहीं। इतना कहते कहते सुनीला जी की आंखों में आंसू आ गए। नेहा ने जब वो डिब्बी खोलकर देखी तो उसमें सुनीला जी की कान की बालियां थी। नेहा बोली, माँ, ये एकमात्र सोने का गहना आपके पास बचा था जिसे आप शादी ब्याह या किसी खास मौके पर पहनती हैं, और मुझे याद है ये पापा ने बड़े चाव से आपके लिए सालगिरह पर बनवाई थी, फिर आप ये मुझे क्यों दे रही हैं? सुनीला जी मुस्कुराकर बोली, बेटा, जो कीमती होता है वही तो अपने बच्चों को दिया जाता है, और मेरे पास इससे ज्यादा कीमती कुछ नहीं था। नेहा ने माँ को गले से लगाकर कहा, माँ, ये दुनिया का सबसे कीमती उपहार है मेरे लिए, और मैं इसे लाखों रुपए देकर भी नहीं खरीद पाऊंगी, क्योंकि इसमें मेरी माँ का प्यार, आशीर्वाद और मेरे पापा की मेहनत की कमाई है।
पर माँ, अगर आप ये मुझे दे देंगी तो आप क्या पहनेंगी? मैं ये नहीं ले सकती, आप रखो इसे। और आपने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया है कि वो अपने लिए सब कुछ ले सकती है, तो मुझे बस आपके आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तभी बंटी सामने आया और बोला, दीदी आप चिंता मत करो, बस कुछ दिनों की बात है। मेरी नौकरी लगते ही मैं माँ के लिए बिल्कुल ऐसी ही बालियां बनवा कर लाऊंगा। तभी पीछे से सुमन जी और प्रताप जी आए और सुमन जी ने सुनीला जी को गले से लगाते हुए कहा, बहन जी, बहू के मायके से आए हुए उपहार नहीं बल्कि बहू के व्यवहार ससुराल वालों के लिए मायने रखते हैं और वही कीमती होते हैं। हमारे लिए हमारी बहू बेशकीमती खुशियां लेकर आई है और आप लोग उसकी बेशकीमती खुशियां हैं, क्योंकि किसी भी बेटी को अपने माता पिता से सबसे ज्यादा लगाव होता है। आप ये बालियां रखिए और बेटा बंटी, जब तुम नौकरी करने लगो तब तुम दीदी को जब जो चाहे देते रहना, लेकिन आज और अभी नहीं। सुनीला जी बोली, समधन जी ऐसा मत कहिए, मैं खाली हाथ अपनी बेटी के दरवाजे से कैसे जा सकती हूँ? माँ की बात सुनकर नेहा की आंखें भर आई तो सुमन जी ने कहा, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, पर जिस दिन आपके पास ये 2 बालियां हो जाएंगी उस दिन आप अपनी बेटी को एक दे देना। एक बेटी की खुशी सिर्फ उपहार या गहनों से नहीं होती, ये उसकी माँ का स्पर्श और प्यार होता है जो उसे हमेशा अपनी माँ के आसपास होने का एहसास दिलाता है। मैं ये जज्बात और इस एहसास को अच्छी तरह समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तो कभी एक बेटी थी। हाँ, वो बात अलग है कि अपनी बहू के साथ कभी कभी सख्ती से पेश आती हूँ कि कहीं वो भूल ना जाए कि मैं उसकी सास हूँ। इतना कहकर सुमन जी हंसने लगी। किशोर बाबू हाथ जोड़ खड़े थे। एक तरफ मानव उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अपने होने का एहसास दिला रहा था, तो वहीं प्रताप जी आकर बोले, समधी जी, रही बात अमीरी की, तो हम लोग भी कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। हम दोनों के माता पिता भी एक किसान थे। हम अमीर जरूर बने, लेकिन अपना जमीर नहीं भूले हैं। इंसान को रिश्ते पैसों से नहीं, दिल से निभाने चाहिए, तभी रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं। वरना पैसों के दम पर बने रिश्ते कच्ची मिट्टी के ढेर जैसे होते हैं, जो ना जाने कब ढह जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है। किशोर बाबू हाथ जोड़कर प्रताप जी से बोले, मैं धन्य हो गया आप जैसा समधी पाकर, वरना लोग आजकल पैसों से ही इज्जत तोलते हैं। गरीब समधी को सम्मान तो छोड़िए, प्यार और अपनापन भी कोई नहीं देता है। काश आप जैसी सोच सब रखें तो गरीब माँ बाप की बेटियां भी अपने ससुराल में खुशी खुशी जीवन बिताएं। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अपने माता पिता का सम्मान होते हुए देख उसे खुद की पसंद से ज्यादा अपने सास ससुर की सोच पर गर्व हो रहा था। वो सुमन जी की तरफ देखकर नम आंखों से मानो मन ही मन अपनी सास का आभार प्रकट कर रही थी, और अब उसके मन से सारे डर दूर हो गए थे। थोड़ी देर बाद नेहा के माता पिता और भाई वापस चले गए। नेहा ने हाथ जोड़कर अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मैं आज खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूं कि मुझे इस परिवार का साथ मिला। सुमन जी हंसकर बोली, तुम्हें क्या लगा था कि मैं कोई खड़ूस सास हूं जो तुम्हारे माता पिता के आने के बाद उनका अपमान करती और अच्छे उपहार नहीं मिलने पर तुम्हें ताने देती? बहू, लड़की के मायके से आए उपहार नहीं बल्कि बहू के व्यवहार ससुराल वालों के लिए ज्यादा मायने रखते हैं। अब तुम जैसे इस घर को बनाओगी, भविष्य में तुम्हें भी वैसा ही मिलेगा। तो अब मैं तुम पर सब कुछ छोड़ती हूँ, सदा खुश रहो। इतना कहकर सुमन जी मानव और नेहा को अकेले छोड़कर चली गई। मानव बोला, अब भी तुम्हारे मन में कुछ शंका है तो बोलो। नेहा मुस्कुराकर बोली, नहीं, अब कोई शंका नहीं, कोई डर नहीं, सारे डर निकल गए। जानते हो, मुझे आज अपने जन्मदिन पर सबसे कीमती उपहार ये मिला है कि समाज में मेरे माता पिता को सम्मान मिला, और सास ससुर के रूप में मुझे एक और माता पिता मिले हैं, और इसके लिए मैं तुम्हारा जितना आभार प्रकट करूं उतना कम है। इतना कहकर नेहा मानव के गले लग गई। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।